नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति सरगुजा के अंबिकापुर में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। जनजातीय गौरव दिवस के समापन पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति तिरुचानूर तिरुपति में श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग स्थित देश के दूसरे राष्ट्रपति भवन में ठहरेंगी। दरअसल 73 साल बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां आने वाली दूसरी राष्ट्रपति होंगी। पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां रुके थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने के बाद 1952 में सरगुजा पहुंचे और इस भवन में उन्होंने रात बिताई थी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने उस भवन का नाम राष्ट्रपति भवन रख दिया और तभी से इस जगह को राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। बिहार में एनडीए की भारी जीत के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री समेत भाजपा और एनडीए के दिग्गज नेता शामिल होंगे। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सुबह 11:30 बजे आयोजित होगा। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार के साथ कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये दिन बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में प्रचंड बहुमत से फिर से नवनिर्वाचित एनडीए सरकार के गुरुवार को आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंच चुके हैं। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार का चुनाव ऐतिहासिक है। बिहार के लोगों ने जात पात से ऊपर उठकर मतदान किया और बिहार विकास के रास्ते पर बढ़ने जा रहा है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जो दुनिया को विभिन्न कनेक्टिविटी मोड के साथ प्रौद्योगिकी के साथ बहुत गहनता से जोड़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में दुनिया के अधिकतम देशों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था पर आज की परिस्थिति और चुनौतियों के अनुसार परिवर्तन होना ही चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 7वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मेजबानी करेंगे। सम्मेलन में सेशेल्स पर्यवेक्षक राज्य के रूप में भाग लेगा। वहीं मलेशिया को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह सम्मेलन समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत विषयों पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ बांग्लादेशी नागरिकों के पश्चिम बंगाल छोड़ने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लापता मतदाताओं की संख्या से चुनाव आयोग चिंतित है। पश्चिम बंगाल में 36 विधानसभा क्षेत्रों में 26 से 30% मतदाताओं को बीएलओ ढूंढ नहीं पाए हैं। 99.64% एनुमरेशन फॉर्म बांटने का काम खत्म होने के बाद ये 30% वोटर अब राज्य के सीओ कार्यालय की लिस्ट में है। भाजपा नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार किया। एक पोस्ट में लिखा कि ममता बनर्जी ने अपने घुसपैठिए साम्राज्य को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से बचाने के लिए एक और जहरीला झूठ बोला है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 92वीं आम परिषद की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक मजबूत साधन के रूप में उभरा है।
भारत ने यूएई के नागरिकों के लिए आपसी वीजा ऑन अराइवल सुविधा का विस्तार करते हुए कोचिन, कालीकट और अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को शामिल किया है और इसके अलावा नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि स्थित मौजूदा केंद्रों में भी वीजा ऑन अराइवल शामिल किया गया है। इस कदम के साथ यूएई के नागरिकों को अब भारत भर के 9 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर वीओए की सुविधा प्राप्त होगी। हरियाणा सरकार का कारागार विभाग जेलों में बंद कैदियों के पुनर्वास और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बेलिन में COP30 के इतर क्यूबा के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सी अरमांडो रोड्रिगेज बतिस्ता से मुलाकात की और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संभावित सहयोगों से संबंधित विषयों पर चर्चा की। भूपेंद्र यादव ने एक पोस्ट में खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि LMDC के सदस्य के रूप में क्यूबा CDRI और ISA का भी हस्ताक्षर करता है, जहां भारत क्यूबा के सौर परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के लिए ISA के माध्यम से तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। हमने इन मंचों के माध्यम से सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। राजदूत CB जॉर्ज सचिव पश्चिम ने ब्रुसेल्स में छठी भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक में रणनीतिक साझेदारी, एक नए भारत यूरोपीय संघ संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडे और अगले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की तैयारियों के संपूर्ण परिदृश्य की समीक्षा की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने गोवा के राज्यपाल पुष्पपति अशोक गजपति राज और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ईडी द्वारा अल फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक और अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने पर कहा, मुझे दुख है कि इस तरह के देश के दुश्मनों को हमारे राजनीतिक विपक्ष के लोग भी संरक्षण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, देश की सुरक्षा के सवाल पर यदि एटीएस ने मदरसों की जांच की अनुमति मांगी है तो सरकार अनुमति देगी। जांच करने का अधिकार उनका है और सरकार को देश के सवाल पर अनुमति देने का अधिकार है। दिल्ली में राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर एक निजी स्कूल के 16 वर्षीय छात्र की कथित तौर पर आत्महत्या के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। छात्र के पिता ने आरोप लगाया है कि स्कूल के कई शिक्षकों द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के कारण छात्र परेशान था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले नगर निगम ने स्वच्छता अभियान चलाया। कर्नाटक सरकार ने कुत्तों के काटने से मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। आवारा कुत्तों द्वारा त्वचा पर किए गए घाव, गहरे काले रंग के घाव, आवारा कुत्तों द्वारा कई बार काटने पर कुल 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पंजाब के जीरकपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के लिए प्रयोग होने वाली लगभग 5 लाख ट्रामाडोल गोलियां बरामद की है। ये प्रतिबंधित दवाएं एक ट्रक से जब्त की गई। ट्रक देहरादून से अमृतसर जा रहा था। अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद एनआईए ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को जांच एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार कर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसे 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को बुधवार को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने गोवा के राज्यपाल पुष्पपति अशोक गजपति राज और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से की मुलाकात। इस दौरान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण पर चर्चा हुई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आगामी 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 की तैयारियों का पणजी में निरीक्षण किया। यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक राजधानी पणजी में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पहली बार गोवा में सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए कोई पास की जरूरत नहीं है। मैं सभी का स्वागत करता हूं। लगभग तैयारियां पूरी हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण से निपटने के लिए विज्ञान आधारित समन्वित और रियल टाइम मॉनिटरिंग रणनीति अपनाने की जानकारी दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लोकमान्य अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित नाट्य प्रस्तुति में हुई शामिल। इस अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट में जान गंवाने वाले
क्राइम फोटोग्राफर मुबशिर मंसूर के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। जयपुर में राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव 2025 विद्याधर नगर स्टेडियम में भव्य रूप से हुआ शुरू। मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महोत्सव में सहभागिता की। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस भव्य उत्सव में एक ही समय में लगभग 6000 महिलाओं ने घूमर नृत्य किया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हर साल घूमर महोत्सव होगा। अलग अलग तरह के लोक नृत्य को आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत कानपुर, मेरठ, मथुरा और वृंदावन के लिए स्थापना एवं कार्य योजनाओं को लेकर बैठक की। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी पवेलियन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हॉल नंबर 6 में स्थापित खादी इंडिया पवेलियन में 150 स्टॉल्स के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान की झलक भी देखने को मिल रही है। गुजरात का गांव वेदांशा अपने दम पर जल संरक्षण और स्वच्छता में नए मॉडल तैयार करने की उत्कृष्ट पहल के लिए सिप्स इनोवेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में इस वर्ष की मंडलम मकर विलक्कू वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। ओडिशा सरकार के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने 3 दिवसीय देव दीपावली अनुष्ठान के पहले दिन पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। देव दीपावली अनुष्ठान की शुरुआत होने पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि आज से 3 दिन तक महाप्रभु ने श्राद्ध वेश धारण किए हैं। ये एक बहुत बड़ी परंपरा है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो साधारण मनुष्य द्वारा पालन करने वाली परंपराएं हैं। हजारों वर्षों बाद भी श्री अयोध्या धाम स्थित सीता जी की रसोई श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। आज भी अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के बाद इसी रसोई में प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण कर अपने को धन्य मानते हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती की गई। अभिनेता नीतीश भलूनी इस भस्म आरती में शामिल हुए। उत्तर भारत में तापमान धीरे धीरे लुढ़क रहा है। वहीं बढ़ती ठंड के बाद दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह सवेरे धुंध भी छाई रही। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों आज और कल शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना। वहीं मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। हिंग देना। वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के धमतरी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की गई। केंद्र सरकार ने राज्य के 24,17,000 से अधिक किसानों के खातों में 494 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए।
केंद्र ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 17,357 महिला स्व सहायता समूहों को 286 करोड़ रुपए की विभिन्न सहायता भी वितरित की। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4C के तहत 2,242 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 774 नई सड़कों की घोषणा भी की। भारत के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जापान और अन्य प्रमुख कंपनियों से मुलाकात की, जिसमें भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग को गहरा करने पर चर्चा हुई। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 100 पर पोस्ट करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच LNG सप्लाई बढ़ाने, हाइड्रोजन सहयोग, स्वच्छ ईंधन और डिकार्बनाइजेशन तकनीकों पर विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार बुधवार से आम जनता के लिए भी खुल गए। पहले ही दिन काफी संख्या में भीड़ पहुंची, जिसके लिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में डिफेंस पवेलियन का दौरा किया। इस मौके पर पीयूष गोयल ने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में भारत रक्षा उपकरणों के आयातक से निर्यातक बनने की ओर आगे बढ़ा है। विश्व शौचालय दिवस पर नई दिल्ली में वर्ल्ड टॉयलेट समिट 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि केंद्र ने ग्रामीण और शहरी भारत में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण में राज्यों की मदद की है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के 5.67 लाख गांव ODF प्लस घोषित हुए हैं, जिसकी संख्या में वर्ष 2022 से करीब 1 लाख से बढ़कर अब तक 467% की बढ़ोतरी हुई है। ओडिशा के लोक निर्माण मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्य में रामेश्वर पारादीप तटीय राजमार्ग के लिए 8,300 करोड़ रुपए मंजूर किए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने व्हाट्सएप मामले में NCLT के हालिया फैसले पर स्पष्टता के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण का रुख किया है। सेबी ने निवेशकों से गैर पंजीकृत ऑनलाइन बॉन्ड मंच को लेकर सावधानी बरतने और लेन देन से बचने का आग्रह किया है। सेबी ने बयान में निवेशकों से कहा है कि वो लेन देन से पहले ऑनलाइन बॉन्ड मंच प्रदाताओं के पंजीकरण की स्थिति की जांच कर ले और अपने हितों की रक्षा के लिए केवल सेबी पंजीकृत इकाइयों के साथ ही लेन देन करें। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव M नागराजू ने कहा कि भारत का फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, जो कि पिछले वर्ष के 64.2 से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 67 हो गया, जो कि सालाना आधार पर सुधार को दर्शाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने गहरे समुद्री क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज को तेज करने के लिए फ्रांस की ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज के साथ साझेदारी की। इस समझौते के तहत टोटल एनर्जीज OIL के मौजूदा और भविष्य के ऑफशोर पोर्टफोलियो में अपनी उन्नत तकनीक और विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगी। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनियमन बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे बढ़कर 88.48 पर बंद हुआ। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार महंगाई में लगातार गिरावट के चलते RBI दिसंबर की नीति बैठक में ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कम कर सकता है कटौती। इससे रेपो दर घटकर 5.25% हो जाएगी। भारतीय डाक ने IIT दिल्ली में पहले जेनजी थीम वाले रिवैम्प पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। मंत्रालय के अनुसार ये एक राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है, जिसके तहत इस वर्ष 15 दिसंबर तक एजुकेशनल कैंपस में स्थित 46 मौजूदा डाकघरों का पुनरुद्धार किया जाएगा। ट्राई ने बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए 1600 नंबरिंग सीरीज अपनाने को अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल को अन्य कमर्शियल कम्युनिकेशन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके। फ्लिट शेयर में 1% की बढ़त और 4 पहिया EV और चार्जर इंस्टॉलेशन को लेकर निरंतर पॉलिसी सपोर्ट के साथ EV इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारतीय शहरों में चंडीगढ़ सबसे आगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज से 22 नवंबर 2025 तक इजराइल की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। उनकी यात्रा इजराइल की अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री नीर बरकत के निमंत्रण पर हो रही है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार पीयूष गोयल की इस यात्रा से भारत और इजराइल के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग के लिए नए अवसर तैयार होने की उम्मीद है। अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन के साथ एक उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचा। अफगानी प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे का उद्देश्य ईरान में भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह की क्षमताओं को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही अफगानिस्तान इस परियोजना में अधिक निवेश आकर्षित करना चाहता है।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि ब्राजील में चल रही बातचीत के तहत तुर्की अगले साल होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया सरकारों के बीच सम्मेलन की वार्ता का नेतृत्व करेगा। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा ने बताया कि सीमा गश्ती एजेंटों ने उत्तरी कैरोलिन के शार्लोट में 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। ये संघीय अभियान बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को निशाना बनाकर चलाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने एक रूसी जासूसी पोत पर यूके जलक्षेत्र के पास ब्रिटिश निगरानी अभियानों को बाधित करने के बेहद खतरनाक प्रयास के तहत रॉयल एयरफोर्स के पायलटों पर लेजर दागने का आरोप लगाया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली ने पुष्टि की है कि रूसी खुफिया जानकारी जुटाने वाले पोत यंत्र ने हाल के हफ्तों में ब्रिटिश सेना की निगरानी के दौरान लेजरों का इस्तेमाल किया था। जॉन हिली ने कहा कि इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और उन्होंने रूस को चेतावनी दी है कि अगर पोत अपना रास्ता बदलता है या अपनी गतिविधियों को बढ़ाता है तो ब्रिटेन जवाब देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घरेलू जनरेटिव एआई मॉडल पर रूस के काम का समन्वय करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का आह्वान किया, जिसे उन्होंने रूसी संप्रभुता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। रूस ने यूक्रेन के टेर्नोपिल में अपार्टमेंट ब्लॉकों पर ड्रोन और मिसाइलों से किए हमले में 3 बच्चों सहित 25 लोगों की हुई मौत। रूस द्वारा यूक्रेन पर 476 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागे जाने से लगभग 80 अन्य घायल हो गए। इन हमलों से ऊर्जा और परिवहन बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और कई क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड में आपातकालीन बिजली कटौती करनी पड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा सूडान में युद्ध में शामिल होने के अनुरोध के बाद वो सूडान में युद्ध समाप्त करने में मदद के लिए काम करेंगे। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अन्य मध्य पूर्वी देशों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में अत्याचारों को समाप्त करने और सूडान को स्थिर करने के लिए काम करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्वसम्मति से दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी न्याय विभाग की फाइलें जारी करने को मंजूरी देने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किए। चिली के अधिकारियों ने टोरेस डेल पेन राष्ट्रीय उद्यान में बर्फीले तूफान में मारे गए 5 पर्यटकों के शव बरामद किए। पीड़ितों में 2 जर्मन, 2 मैक्सिकन और 1 ब्रिटिश नागरिक शामिल। निशानेबाजी में अभिनव देशवाल और प्रांजलि प्रशांत धूमल की जोड़ी ने टोक्यो में 25वें डेफलिम्पिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल प्रोन मेन में कुशाग्र सिंह राजवत ने कांस्य पदक जीता। डेफलिम्पिक निशानेबाजी में 50 मीटर राइफल प्रोन मेन में कुशाग्र सिंह राजवत ने कांस्य पदक हासिल किया। ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहे विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल स्वर्ण पदक के लिए होने वाले मुकाबलों में भारत के 15 मुक्केबाजों ने जगह बनाई है। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में 2 बार के पूर्व विश्व चैंपियन निखत जरीन ने 51 किलोग्राम भार वर्ग और जैस्मिन लिम्बोरिया ने 57 किलोग्राम में अपने अपने मुकाबले जीते। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में आज जैस्मिन पेरिस ओलंपिक पदक विजेता वू शी यी के खिलाफ फाइनल मुकाबले के लिए उतरेंगी। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल के आज के खिताबी मुकाबलों में भारत उज्बेकिस्तान के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जिसमें 6 फाइनल होंगे। भारत के 15 मुक्केबाज विश्व मुक्केबाजी कप के फाइनल में पहुंचे हैं। आईसीसी ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। ये टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 में इस बार 16 टीमें कुल 41 मैचों में खिताब के लिए भिड़ेंगी। फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल आज टीम इंडिया के साथ गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे। हालांकि 22 नवंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। दूसरे टेस्ट में उनकी उपलब्धता का फैसला आगे की जांच के बाद किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय सहित 5 खिलाड़ियों ने पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पहले राउंड के मैच में चीनी ताइपे के चिया हाउ ली को 21-19, 19-21, 21-15 से पराजित किया।
गोवा में चल रहे शतरंज विश्व कप में भारत का अभियान समाप्त हो गया है। भारत की ओर से अर्जुन एरिगेसी ही एकमात्र भारतीय चुनौती के रूप में बने हुए थे, लेकिन उन्हें क्वार्टर फाइनल स्टेज में टाई ब्रेक में हार का मुंह देखना पड़ा। अर्जुन को चीन के ग्रैंड मास्टर वेई यी ने शिकस्त दी। स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। रोड आइलैंड स्थित हॉल ऑफ फेम ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। वर्ष 2026 की श्रेणी में प्लेयर कैटेगरी से चुने जाने वाले वो एकमात्र उम्मीदवार हैं। महज 1.5 लाख आबादी वाले कुराकाओ ने जमैका के साथ ड्रॉ खेलकर पहली बार फुटबॉल विश्व कप के इस तरह कुराकाओ फीफा विश्व कप में भाग लेने वाला सबसे कम जनसंख्या वाला देश बन गया है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।